नहीं होने वाले हैं, ये विपक्षी दलों को अपने ये लग रहा है कि हम एक होंगे, पर मंच पे एक दिखते हैं, दिलों में भी भिन्न है। इसलिए तेरा ये एक होने वाले नहीं है, और जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ समय तक एक हो जाए तो रंगे सियासत लगेंगे, और फिर आने वाले समय में उसी तरह वो है ना आपस में अंतर्द्वंद के लिए लड़ते रहेंगे। अंतिम सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है, अब बीजेपी किस आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी? तो बीजेपी प्रधानमंत्री की जो हमारे जन कल्याणकारी काम है, जन कल्याणकारी योजना है, देश को मजबूती करने के लिए, इस तरह सीमा की सुरक्षा के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुए हैं। देश के अंदर जो आतंकवाद को समाप्त किया है और देश में आम युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम हुए हैं, मुद्रा योजना के लोगों को नए काम मिले हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ देश हर दृष्टि से आगे बढ़ा है, और देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, देश में जो इमरजेंसी लगाया गया था वो सत्ता को काबिज करने के लिए इमरजेंसी लगाया गया था। देश में पहली बार जो है इंदिरा गांधी ने हिटलर का रूप दिखाकर अपने आप को हिटलरशाही के रूप में दिखाकर स्थापित करने का प्रयास की, संविधान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, संविधान की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और हिंदुस्तान में पहली बार संविधान को खतरा में डालने का काम जो है यही कांग्रेस के लोग किए थे। संविधान का गला घोटने का काम पहली बार देश में यही कांग्रेस के लोग किए थे। आज राहुल जी भूल गए अपनी दादी की बात को। तो इन लोगों का कोई जवान नहीं होना चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने पे कि संविधान खतरे में है। और आज हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जो लोग इमरजेंसी को लगाने वाले थे सत्ता पर काबिज रहने के लिए, जब उन पर आरोप लगा और कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आप अयोग्य ठहराए गए हैं और अब जो है आपको जो है आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उन्होंने देखा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है सत्ता पर काबिज होने के लिए। तब एक इमरजेंसी उन्हें दिखाई पड़ा कि इमरजेंसी लगा देंगे तो फिर हमारी सत्ता जो है मेंटेन रहेगी, सत्ता पर हम काबिज रहेंगे। और इमरजेंसी लगाकर लोगों को यातनाएँ दी, और इमरजेंसी में उन लोगों को कोर्ट जाने से रोका गया, और सेंसरशिप, मीडिया को सेंसरशिप किया गया। बहुत तरह की ऐसी घटनाक्रम हुई जो आज जान के भी हमारा रूह सिहर पड़ता है। आज हमारा रुआ कांपने लगता है, आज हमारा जो शरीर है वो सिहरने लगता है। आज देश में कोई नहीं चाहता है कि इमरजेंसी ऐसे हालात दोबारा बने। देखिए, जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जब ये दिन आया, काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही के दिनों में मनाया जाए, पूर्व से भी हम लोग मनाते आ रहे हैं। और वो काला दिन जो हमारे नौजवान साथी हैं उसको बताने के लिए हम लोग यह काला दिन मना रहे हैं, और ये पूर्व से भी होते आ रहा है। चूँकि मोदी जी के 9 साल में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और उस लगातार कार्यक्रम में यह दिन आया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने पूरे नौजवान साथी को यह दिन की याद दिलाते हैं और हम काला दिवस मना रहे हैं। चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है, मई में चुनाव होने वाले हैं। अगले 1 साल को बीजेपी भोजपुर में कैसे देखेगी इस तरीके से? देखिए, आपको पता ही है कि देश को जिस हाल में मोदी जी ने पहुंचाया है, कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग। कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज देखिए, जो कोई सपना में भी नहीं सोचा था कि धारा 370 और कभी हटेगा। आज मंदिर तो हम लोग बना ही लिए हैं, जल्द उसका उद्घाटन भी होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग धारा 370 ऐसे अनेकों काम किए हैं जो कि कभी हम लोग भी नहीं सोच सकते कि ऐसे काम भाजपा के द्वारा हुआ है। पूर्व के दिनों जो कांग्रेस सरकार में जो हुआ करता था, हमारे मनमोहन सिंह रोते रहते थे अमेरिका के आगे कि मना कीजिए पाकिस्तान को। आज हम लोग घुस के मारने के काम करते हैं, और पाकिस्तान का ऐसा बेहाल हुआ है कि अब वो घुस कर सोचिए बाहर से भी बमबारी करने का सोचता भी नहीं है। तो ऐसा देश मजबूत हुआ है हम लोग का, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे ऐसे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे जो कुछ कम जानते इस भाजपा के बारे में। ऐसे घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है और हम लोग पहुंचाएंगे। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन
बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ, आरा।